हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज हम क्लास 7 का अपना चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, सिंपल इक्वेशन। तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे थे, जिसके हमने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए हैं और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बचा हुआ है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, उनका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलो आज हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी चैनल में नए आए हैं स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो करते हैं आज क्वेश्चन नंबर अपना 6। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको ये कुछ केस दिए होंगे जिन पे आपको क्या करना है, इक्वेशन को सेट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स more than 5 times marbles of परमित हैज इरफान हैज 37 मार्बल। यहाँ पे टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल। परमित के मार्बल को हम m वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन समझो। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम मार्बल परमित हैज। मतलब परमित के जो मार्बल हैं उनके 5 टाइम्स का 7 मोर है। बात समझो, बात को पहले समझो। हम क्या करेंगे यहाँ, किसके मार्बल, और फिर लास्ट में मार्बल किसके बता रहा है, इरफान है 37 मार्बल। तो सारी बात किसकी हो रही है, इरफान के मार्बल की। जो इरफान के पास मार्बल हैं उनकी बात हो रही है। तो उसमें वो कह रहा है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन। मतलब सबसे पहले यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 मार्बल मोर देन, 7 मार्बल मोर देन, यानी ये बात हो गई हमारी प्लस की, ठीक है। मोर देन यानी प्लस हो गया। अब आया 5 टाइम्स, ये आ गई हमारी 5 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई की बात हो गई। किसकी बात हो गई, मल्टीप्लाई की। तो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमित। और परमित के मार्बल, चलो सबसे पहले तो परमित के मार्बल को हम मान लेते हैं। लेट परमिट्स मार्बल्स बी एम है, ठीक है। परमित के मार्बल कितना है, m है। तो 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल, तो 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स परमित का मार्बल यानी 5m। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 टाइम्स परमित का मार्बल 5m हो गया। फिर वो क्या कह रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमित, यानी 5 टाइम्स ऑफ परमित। तो यहाँ पे परमित के मार्बल की बात हो रही है, तो परमित के मार्बल की बात चल रही है, ठीक है। किसके मार्बल की बात चल रही है, परमित के मार्बल्स की। तो परमित के मार्बल्स की जब बात चल रही है तो 5 टाइम मोर देन 7, 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल्स, नहीं सॉरी, इरफान के मार्बल की बात चल रही है। अरे बता दिया करो तुम लोग यार, बोलते नहीं हो, बहुत गलत बात है। अभी तो परमित के मार्बल हमने माने थे। इरफान, सारी बात किसकी हो रही है, इरफान के मार्बल की, कि इरफान के मार्बल कितने हैं। तो इरफान के पास कितने मार्बल है, 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल मोर देन 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमित, यानी 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल मोर देन 7 है कितने, इरफान के पास। और टोटल इरफान के पास मार्बल कितने हैं, 37। यानी क्या आ जाएगी इक्वेशन, 37 इज इक्वल टू 5m प्लस 7। आई बात समझ में, आई समझ में बात, बताओ। 37 इज इक्वल टू 5m प्लस 7, दैट इज अवर इक्वेशन। फिर से समझो। देखो क्या कह रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमित। परमित के, जब बात उसने परमित के मार्बल की है तो हम परमित के मार्बल मान लेंगे, क्योंकि हमें परमित के मार्बल्स को पता नहीं है, तो हमने वो क्या मान लिया, m मान लिया। उसने m बोला है तो मान लिया, अदरवाइज हम मोस्टली x ही मानते हैं, ठीक है। तो इरफान सेज दैट, बार बार मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उसमें ही आंसर छुपा हुआ है आपका, ठीक है। तो परमित के मार्बल जब m है तो उसने बोला कि 5 टाइम्स परमित मार्बल मोर देन 7 हैज इरफान मार्बल्स। इरफान के मार्बल उसने गिवन कर रखे हैं,
दैट इज अवर इक्वेशन। अगर वो पूछता, अगर कोई अभी तो इक्वेशन बनानी थी, अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि परमित के मार्बल्स बताओ, तो हम इक्वेशन सॉल्व करके एम की वैल्यू निकाल लेते और वही एम स्टूडेंट हमारा क्या होता, परमित के मार्बल होते। ठीक है, तो आगे बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, फिर करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी's father is 49 year old. He is 4 year older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. मतलब हमें लक्ष्मी की एज को y मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द लक्ष्मी एज बी y। ठीक है, टेक द लक्ष्मी's एज बी y। तो लेट लक्ष्मी एज बी वाई। हमने लक्ष्मी की एज को y मान लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है, अदरवाइज हम कुछ भी वेरिएबल ले लेते। ठीक है, फिर कह रहा है लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के जो पापा हैं, यानी लक्ष्मी's फादर एज इज इक्वल टू कितना है, 49 ईयर। ठीक है, जो भी चीज़ गिवन है आप उसको ज़रूर लिखो, जितना आप लिखोगे आपके क्वेश्चन और इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर कह रहा है ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन, 4 ईयर ओल्डर, लक्ष्मी का जो पापा है 4 ईयर ओल्डर देन। ठीक है, फिर कह रहा है ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मीज एज। वो 4 ईयर ओल्डर देन है 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी की जो एज है हमने माना है y, तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज 3y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक्ष्मी के पापा यानी फादर्स एज कितनी है, फादर्स एज इज इक्वल टू 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। 4 ईयर ओल्डर देन, 4 ईयर ओल्डर मीन्स क्या हो गया, 4 प्लस है, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। और उनके पापा की एज क्या दे रखी है, 49, तो वो उसको लिख दो। तो 49 इज इक्वल टू 3y प्लस 4, दैट इज अवर इक्वेशन। आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया सुनो फिर से। लेट लक्ष्मी एज बी y, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हमने मान लिया। ठीक है, टेक लक्ष्मी एज टू बी y years। फिर वो कह रहा है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। उन्होंने गिवन कर रखा है कि लक्ष्मी के जो पापा हैं वो इतने साल के हैं। फिर कह रहा है ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो 4 ईयर प्लस हैं 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज इज इक्वल टू 3y हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फादर्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज ओल्डर देन 4, मतलब 4 प्लस हैं 3 टाइम्स ऑफ y के। तो ये आपकी इक्वेशन होगी, वो भी इक्वेशन ही पूछ रहा है। आगे क्या करेगा, आपको पूछेगा कि लक्ष्मी की एज बताओ। लक्ष्मी की एज यानी हमें y की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि हम इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में केवल आपसे इक्वेशन बनवा रहा है। नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे तो आपसे ये वैल्यू भी पूछेगा। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87 गिवन है। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। इन्होंने कहा है कि हम लोएस्ट स्कोर को L मानेंगे। ठीक है, तो द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के द्वारा हाईएस्ट मार्क्स जो क्लास में आया है, टीचर बोल रहा है इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट। ट्वाइस द लोएस्ट, अंडरलाइन करो इस बात को, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। मतलब जो लोएस्ट, जो हाईएस्ट मार्क आया है हमारा, वो
ट्वाइस द लोएस्ट, जो लोएस्ट मार्क्स है उसका ट्वाइस प्लस 7। कितना इजी है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, लोएस्ट मार्क को मानेंगे। लेट लोएस्ट मार्क्स बी क्या, एल। उन्होंने बोला ना एल मानो, तो भाई हम एल मानेंगे। ठीक है, अब कह रहा है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, तो स्टूडेंट ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स क्या होगा आपका, 2 इंटू एल 2l, ट्वाइस मतलब 2 इंटू एल 2l प्लस 7। अब हम आते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द हाईएस्ट स्कोर क्या है, देख लेना भाई मेरी स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, मैथ्स के टीचर का इंग्लिश थोड़ा तंग होता है। द हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। हाईएस्ट स्कोर अपना क्या है 87, तो यानी 87 इज इक्वल टू 2l प्लस 7, दैट इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, आई समझ में बात, नहीं आई। देखो क्या कह रहा है, द टीचर टेल्स द क्लास, जो हमारा टीचर है वो बेइज्जती कर रहा है किसकी, लोएस्ट वालों की। कह रहा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। तो वो कह रहा है कि जो लोएस्ट मार्क्स, जो क्लास में सबसे लो मार्क्स आए हैं, उस बच्चे से ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, उसका 2 गुना से भी ज़्यादा, उसके 2 टाइम्स से भी ज़्यादा प्लस 7। ठीक है, वो इतने मार्क्स हाईएस्ट लेके आया है जो भी है। ठीक है, बाय हर क्लास ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, और हाईएस्ट स्कोर उसका 87 है। अच्छा हुआ उसने ये नहीं कहा कि लोएस्ट मार्क्स बताओ क्या है, बेचारे के मार्क्स में निकल आते हैं। तो लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एल, हमने मान लिया एल है क्योंकि इन्होंने कहा है, अदरवाइज हम कुछ भी मानते हैं। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स 2l हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाईएस्ट स्कोर अपना 87 दिया हुआ है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ठीक है, आ गई समझ में बात। चलो नोट कर लो, फिर अपना इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेल ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, एंगल को क्या लेना है, डिग्री में लेना है। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम बनाते हैं आपका ट्रायंगल। ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, मान लो ये आइसोसेल कोई आपका ट्रायंगल है, ये आपके बेस एंगल है, जो कि आइसोसेल ट्रायंगल के बेस एंगल मतलब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपका वर्टेक्स, क्या बोला, इन आइसोसेल ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल, ये आपका कौन सा एंगल है, वर्टेक्स एंगल। ये जो वर्टेक्स एंगल है ये आपका ये है, और इसको क्या मानना है, डिग्री में ही मानना है। तो मान लिया हमने ये x डिग्री है। ठीक है, x डिग्री है क्योंकि ये सेम है, ये तो चलो ये तो वर्टेक्स एंगल, तो इन द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, तो बेस एंगल हम मानेंगे। तो लेट बेस एंगल बी x, हमने क्या मान लिया, बेस एंगल को x मान लिया। तो जब बेस एंगल आपका x है, तो एक एंगल x है तो दूसरा भी आपका बेस एंगल क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है बेस एंगल द वर्टेक्स एंगल ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो वर्टेक्स एंगल आपका क्या है, वर्टेक्स एंगल जो है आपका वो क्या है, ट्वाइस ऑफ बेस एंगल, ट्वाइस ऑफ बेस एंगल। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमें क्या पता है कि
ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम एंगल सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये x है, दूसरा भी x है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज अवर इक्वेशन। क्योंकि वो हमसे एंगल नहीं पूछ रहा है, बस क्या पूछ रहा है कि इसका आप इक्वेशन बताओ। फिर से बताऊं, चलो सुनो। क्वेश्चन आपका क्या है, इन आइसोसेल ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है कि बेस एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है लेट द बेस एंगल भी डिग्री में लेना है, हम डिग्री में ही ले लिए हैं, ठीक है। सब में लगा दो डिग्री है, ऐसे ऐसे करके लगा दो डिग्री, बन गई डिग्री, है ना, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि 180 होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले वर्टेक्स एंगल ये देखा, ट्रायंगल बना दो, फिगर बना दो कि अच्छा इंप्रेशन जाएगा, फिगर ज़रूर बना देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्टेक्स एंगल। फिर हमने उसने कहा वर्टेक्स एंगल जो है बेस एंगल का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने इसको ट्वाइस है तो हमने ट्वाइस कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों एंगल का सम 180, तो तीनों एंगल का सम हमने 180 कर दिया। फिर ये 4x इज इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।